Hello students, today we are going to discuss about chapter electricity। बच्चों ये आपका 10th क्लास का चैप्टर है। कुछ जो हमने इसमें फर्स्ट के जो टॉपिक थे वो हमने किए थे इसमें, जिसमें कुछ टॉपिक आपने डिस्कस किए थे फर्स्ट 3 पार्ट्स में। 3 वीडियो बेटा आपके यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप चैनल पे देखोगे तो। ये लास्ट वीडियो है इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर की, जिसमें हमारे पास टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें स्टूडेंट्स मेनली हम डिस्कस करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हमारे पास फर्स्ट टॉपिक जो आता है वो बेटा कौन सा आता है, जूल लॉ ऑफ हीटिंग। अब जूल लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, किस तरह से डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करते हैं बेटा। जूल लॉ ऑफ हीटिंग की बात करें, अकॉर्डिंग टू जूल लॉ ऑफ हीटिंग, the heat produced in a conductor is, फर्स्ट पॉइंट बेटा जूल लॉ में क्या बताया गया आपको, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। इसमें बेटा आप देखते हो कि जो हमारी हीट प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आई स्क्वायर के। यही रीजन है, आपने देखा होगा जहां पर भी करंट ज्यादा आ जाता है वहां पर हीटिंग बढ़ जाती है। आपने नॉर्मली ऑब्जर्व किया होगा, किसी वायर में से करंट ज्यादा आ रहा होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा बेटा, जो वायर है वो हीट होनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके पीछे भी रीजन क्या होता है बेटा, जूल लॉ ऑफ हीटिंग है कि जितना ज्यादा करंट आएगा उसके स्क्वायर के हीट क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड वन इज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। कोई भी आपने कंडक्टर लिया है, जो हीट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इट मीन जितना भी ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा क्या होगी बेटा, हीट प्रोड्यूस होगी। जितना कम रेजिस्टेंस होगा उसका उतनी ही कम हीट प्रोड्यूस होगी। यही कारण है जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक हीटर है, उनमें जो हीट प्रोड्यूस होती है बेटा वो क्या होती है, ज्यादा होती है। हम बात करते हैं थर्ड, टाइम। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा, टाइम के होता है। आपको मेनली एडवाइस किया जाता है कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है, उसको कुछ टाइम के बाद कुछ देर के लिए बंद कर देना चाहिए। एडवाइस क्यों किया जाता है बेटा इसमें, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम तक वो ऑन रहेगा उतना क्या होगा, उसमें हीट प्रोड्यूस होगी। और हीट प्रोड्यूस होने का मतलब क्या है कि उसमें एनर्जी कंज्यूम ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करेगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम T। तीनों कंबाइन करते हैं तो आप देखते हो इसमें कि जो हमारे पास H है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा I स्क्वायर RT के। और यहाँ से आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको इज इक्वल टू में चेंज करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा K, और यहाँ पर क्या आ जाएगा K I स्क्वायर RT। K क्या है बेटा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, जिसे आपको पहले ही पता है। और इफ K इज इक्वल टू 1 तो आपके पास H की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, I स्क्वायर RT। और हीट आपको पता है क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक वर्क डन के इक्वल होता है। इलेक्ट्रिक वर्क डन की बात करें, एनर्जी की बात करें या फिर हीट की बात करें, सबका फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, I स्क्वायर RT आ जाएगा। ये आपके पास बेटा क्या, जूल लॉ ऑफ हीटिंग। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बेटा इसके अकॉर्डिंग आपको एक क्वेश्चन करवाते हैं न्यूमेरिकल, स्क्रीन पे आपके पे आ गया होगा, जिसमें आपको क्या गिवन है। इसमें आपको गिवन है जो करंट है वो आपको 5 एम्पियर दे रखा है। अब बेटा करंट कितना दे रखा है आपको, 5 एम्पियर दे रखा है। रेजिस्टेंस जो है वो 500 ओम दे रखा है। ये आपको गिवन है।
साथ में आपको टाइम दे रखा है 30 मिनट्स, टाइम आपको गिवन है बेटा 30 मिनट्स, और आपको हीट जो कंज्यूम करेगा वो आपको निकालनी है। आपको पता है, अभी आपने किया है, H क्या होता है, I²RT होता है। तो हमारे यहाँ पर अगर टाइम की बात करें तो टाइम कितना, 30 मिनट्स इंटू 60, ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, सेकंड में आ जाएगा। तो H क्या आ जाएगा, I², 5 का स्क्वायर इंटू R कितना बेटा 500 है, इंटू टाइम कितना है 30 इंटू 60। सोल्व आउट करेंगे 25 इंटू 500 इंटू 30 इंटू 60, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा बेटा, हीट आ जाएगी। और इसको सोल्व आउट करने के बाद आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, आपके पास आ जाएगी 2.25 इंटू 10 की पावर 7 जूल। ये आपके पास एक सिंपल सा न्यूमेरिकल जो है आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, अब यहां पर है बेटा एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेटा कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं, आप थोड़ा सा देखो कि जहाँ पर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट प्रोड्यूस होता है, मतलब क्या है कि करंट पास करते हैं और हमको क्या मिलती है बेटा, हीट मिलती है। मेनली बात करें आपका, तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक हीटर में, सेकंड आप एग्जांपल ले सकते हो आप इलेक्ट्रिक वाटर हीटर में, थर्ड आप कर सकते हो इलेक्ट्रिक बल्ब में। अब बेटा इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें तो कुछ एक कॉमन क्वेश्चन है आपके कंपटीशन के एग्जाम में आ जाते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। एक तो मेनली क्या होता है, जो बल्ब की वायर होती है वो किसकी बनी होती है बेटा, टंगस्टन की बनी होती है। और टंगस्टन में क्या होता है बेटा, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सिंपल सा आप कह सकते हो कि जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, इसका हाई होता है। और नियर अबाउट कितना होता है, 350 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर हम बात करें कि जो हमारा यहाँ पर बल्ब है, इसके सराउंडिंग में आपने देखा होगा बेटा एक ग्लास होता है, तो इस फिलामेंट और इस ग्लास के बीच में जो गैसेस फिल होती हैं वो आर्गन और नाइट्रोजन होती है बेटा। आर्गन और कौन सी होती है बेटा, नाइट्रोजन होती है। और नाइट्रोजन मेनली क्या करते हैं, जो हीटिंग इफेक्ट आता है, जो यहाँ पर पार्टिकल्स होता है उसको कूल डाउन करने की काम करता है। कूल डाउन करने से क्या होता है बेटा, जो इसकी लाइफ है फिलामेंट की ये बढ़ जाती है। तो सिंपल सा बेसिक नॉलेज थी ये आपकी इलेक्ट्रिक बल्ब की। हम बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्यूज, फोर्थ आप एग्जांपल ले सकते हो आप इलेक्ट्रिक फ्यूज। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट करवाएंगे बेटा मैग्नेटिज्म वाले आपके चैप्टर में, तो वो डिटेल में आएगा। जो फ्यूज होता है बेटा वो एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो हमेशा किस में कनेक्ट होता है, जो कनेक्ट होता है हमेशा किस में बेटा, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। साथ में हम बात करें तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो बेटा इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, वेरी लो होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो होना चाहिए। लो होने का मतलब क्या बेटा, अगर ज़्यादा करंट आता है तो ज़्यादा करंट आती है मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होने से जो आगे सप्लाई है वो नहीं जाएगी और आपके आगे की जो इलेक्ट्रॉनिक सब्सटेंस है वो सारे बच जाएंगे। हम बात करें, ये मेनली अलॉय होता है, इसकी वायर अलॉय होता है। और अलॉय की बात करें तो किसका होता है, टिन प्लस लेड का होता है, अलॉय होता है। मेनली कॉपर वायर भी यूज कर लेते हैं, आयरन वायर भी यूज कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली हम बात करें तो किसका होता है ये टिन और लेड का कॉम्बिनेशन से जो हम बनाते हैं अलॉय, उसका हम एज ए फ्यूज वायर यूज करते हैं।
अब बेटा हम बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आता है, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर की बात करें, पहले डेफिनेशन देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। सिंपल सी बात है बेटा, कितना अमाउंट में इलेक्ट्रिक वर्क डन करेगा, कितने टाइम में हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर होती है। पी से इसको नोट करते हैं बेटा, और ये क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय टाइम, या कह सकते हैं हम कि हीट बाय टाइम आ जाएगा। इट्स एसआई यूनिट इज, एसआई यूनिट क्या होती है बेटा इसकी, वाट होती है। और आपके पास क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन 1 वाट, तो इसको कैसे आप डिफाइन करोगे, द पावर इज said to be 1 watt if 1 joule of work done in 1 second। अगर 1 जूल वर्क आप डन करते हो 1 सेकंड में, तो हम कह सकते हो उसकी पावर कितने बेटा, 1 वाट है। अगर हम बात करें बेटा इसकी, जो इसकी प्रैक्टिकल यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट है वो क्या होती है, हॉर्स पावर होती है, HP लिखा होता है बेटा। और 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट के इक्वल होती है। मेनली आपने देखा होगा आपके घर पे वाटर पंप है, कोई भी अप्लायंसेस है जिसकी पावर ज़्यादा है, वो मेनली आप देखते हो हॉर्स पावर में मेजर की जाती है। और 1 हॉर्स पावर क्या हो जाएगी बेटा, 746 वाट के इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ से हम देखते हैं बेटा, पावर का एक फॉर्मूला आपके पास आ जाता है, वर्क डन बाय टाइम या हीट बाय टाइम। अभी आपने पढ़ा था, वी नो हीट क्या होता है बेटा, I²RT होता है, जूल ऑफ हीटिंग से पढ़ा था। यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो आप देखते हो पावर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, I²RT बाय T से T कैंसिल, पावर क्या आ जाएगा बेटा, I²R। यहाँ से एक और फॉर्मूला आ गया आपके पास करंट में और पावर में, P=I²R आ जाएगा। ऑल्सो आपने पढ़ा था कि V क्या होता है बेटा, IR होता है। यहाँ से हम देखेंगे तो I क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। अप्लाई करते हैं यहाँ पर तो पावर क्या आ जाएगा बेटा, V²/R² इंटू R। यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो P क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा V²/R। आप देखो बेटा, यहाँ से अगर आपको करंट गिवन है न्यूमेरिकल में, पावर निकालनी है तो ये यूज करोगे, वोल्टेज गिवन है पावर निकालनी है तो बेटा ये यूज करोगे। और यहाँ से आप देख सकते हो, अगर आपको इस R की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो आप यहाँ से भी देख सकते हो P=I², और R की वैल्यू क्या है, V/I, I से I कैंसिल हो गया, P आ गया VI। तो आपके पास जो मैंने सर्कल कर रखे हैं 1 2 3 4, ये 4 फॉर्मूले आपके पास पावर के आ जाते हैं। जैसा भी आपके पास न्यूमेरिकल आएगा उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो कि भाई यहाँ पर क्या आंसर आएगा। अब बेटा यहाँ पर लास्ट टॉपिक आता है आपके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगी, इट इज defined as the product of electric power and time taken। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जो एनर्जी है वो क्या होता है बेटा,
पावर इनटू टाइम होता है। अब यहाँ पर देखेंगे बेटा, जितने भी पावर के फॉर्मूले अभी हमने पढ़े थे वे सभी क्या कर दो, आप अप्लाई कर दो। एनर्जी क्या होगी, पावर इनटू टाइम। एक पावर का फॉर्मूला था बेटा I² RT, अप्लाई कर दिया हमने। साथ में एक फॉर्मूला और पढ़ा था हमने, E = V² R × T। और एक और पढ़ा था हमने लास्ट वाला कि E = VIT। तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पर फिर से 4 फॉर्मूले आ गए हैं, और चारों फॉर्मूले ये बेटा किसके हैं, एनर्जी के हैं। अगर आपको पावर गिवन है एनर्जी निकालने ये यूज करोगे, करंट गिवन है एनर्जी निकालने ये यूज करोगे, वोल्टेज गिवन है आपको एनर्जी निकालने ये यूज करोगे, वोल्टेज करंट बोथ गिवन है तो क्या करोगे आप, ये फॉर्मूला यूज करोगे। इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो। इट्स SI यूनिट इज, बेटा इसकी SI यूनिट होती है जूल। इट्स प्रैक्टिकल यूनिट इज, बेटा इसकी प्रैक्टिकल यूनिट होती है किलोवाट आवर। प्रैक्टिकल यूनिट कितनी होती है बेटा इसकी, किलोवाट आवर। और अगर हम बात करें किलोवाट आवर की तो इसको किलोवाट आवर इज ऑल्सो कॉल्ड BOT। BOT मीन्स क्या बेटा, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। कंपटीशन में पूछ सकते हैं बेटा, नॉर्मली नहीं पूछेंगे कि भाई किलोवाट आवर को एक नाम और होता है जिसको हम क्या नाम दें, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। अब यहाँ पर देखिए 1 किलोवाट आवर जो होता है बेटा कितने जूल के इक्वल होता है, 3.6 × 10⁶ जूल के इक्वल होता है। मोस्टली बच्चे हम देखते हैं कि एग्जाम में गलती करके आते हैं, बोर्ड वाले में चेकिंग के टाइम में ऑब्जर्व करते हैं कि आप यहाँ पर 1 किलोवाट आवर इक्वल टू डैश जूल करते हैं, 1000 लिख देते हैं, 1000 जूल के इक्वल होता है, क्योंकि कंफ्यूजन में होते हैं कि किलोवाट का मतलब क्या 1000। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, यहाँ पर 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है, 3.6 × 10⁶ जूल के इक्वल होता है। और आपको आपके मेनली सुना होगा कि भाई घर में इतनी यूनिट जो है वो कंज्यूम हुई है, इतनी यूनिट का बिल आया है, तो हमारे पास 1 किलोवाट आवर भी क्या होता है, 1 यूनिट के इक्वल होता है। अगर आपको बोला जाता है आपके घर पे इतनी यूनिट आपने कंज्यूम की है, इसका मतलब क्या है, किलोवाट आवर। कितने किलोवाट आप पावर कंज्यूम कर रहे हो, कितने 1 आवर में, वो हमारे पास क्या है, एनर्जी कंज्यूम होता है जो आप यूज करते हो। अब अगर हम बात करें न्यूमेरिकल्स की, अब बेटा एक न्यूमेरिकल है जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, जिसमें आपको गिवन है कि जो आपको 2 लैम्प दे रखे, 2 लैम्प्स 1 रेट 100 वाट एट 220 वोल्ट। जो फर्स्ट बल्ब है, ये केस फर्स्ट मान लेता हूँ, फर्स्ट बल्ब है उसकी पावर कितनी दे रखी है, 100 वाट दे रखी है। वोल्टेज जो आपको दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 220 वोल्ट गिवन है। साथ में और आपको क्या गिवन है बेटा इसमें, एंड अदर 40 वाट एट 220 वोल्ट आर कनेक्टेड पैरेलल टू 220 वोल्ट मेन सप्लाई। और सिंपल से आपको दे रखे है बेटा, मैंने पैरेलल सीरीज करवा था। जब पैरेलल की बात करते हैं तो उसमें हमारा जो करंट रहता है वो चेंज होता है, वोल्टेज हमारी सेम रहती है। तो सेकंड की पावर, इसको केस सेकंड मान लिया मैंने, आपको 40 वाट दे रखी है, और जो वोल्टेज है वो क्या है, सेम है क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट है, और वो कितनी है, 220 वोल्ट। फिर आपको बोल रखा है कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई लाइन। आपको कितना करंट कंज्यूम होगा, बेटा क्या करो, दोनों का अलग अलग करंट निकाल दो। P क्या होता है बेटा, VI होता है। तो फर्स्ट करंट क्या आ जाएगा, 100/220 ये आ जाएगा।
और यहाँ पर क्या आ जाएगा 40/220। सोल्व आउट करते हैं बेटा, तो फर्स्ट में हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 0.45 एम्पियर आ गया। और वहाँ पर हम कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा I2 कितना आ गया 0.18 एम्पियर आ गया। तो कंप्लीट सप्लाई लाइन में से कितना जाएगा बेटा 0.45 प्लस 0.18। और आप यहाँ से सोल्व आउट करके बता सकते हैं, तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा 0.63 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा आपका, लेकिन काफ़ी टाइम एग्जाम में आया हुआ है। अब बेटा हम डिस्कस करें तो एक इस टाइप का क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये काफ़ी टाइम पूछा गया। इन इलेक्ट्रिक बल्ब डॉन ए करंट ऑफ 0.8 एम्पियर। बेटा जैसे पढ़ते जाओ वैसे लिखते जाओ कि एक बल्ब है, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, जिसमें करंट है 0.8 एम्पियर। ये आपको गिवन है कि करंट कितना दे रखा है 0.8 एम्पियर एंड वर्क ऑन 250 वोल्ट ऑन दी एवरेज 8 आवर ए डे। और आपको वोल्टेज कितनी दे रखी है बेटा 250 वोल्ट दे रखी है। टाइम आपको दे रखा है कि एवरी डे 8 आवर वो ऑन रहता है। फिर आपको कह रखा है इफ एनर्जी कॉस्ट ₹3 पर किलोवाट आवर कैलकुलेटिव मंथली बिल फॉर 30 डेज। तो 30 दिन का मंथली बिल बताओ बेटा कितना होगा। सिंपल सा है, पहले यहाँ से पावर निकालते हैं। पावर क्या है बेटा VI हो जाएगा 250 इंटू 0.8 पॉइंट से 10 करते हैं तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा 200 वाट आ जाएगा। अब ये पावर है, ये आपकी कितने है 200 वाट का वो पावर है। अगर एनर्जी की बात करें, एनर्जी क्या है बेटा पावर इंटू टाइम। पावर कितनी है 200 इंटू टाइम कितना आपके पास 8 आवर है। कितना टाइम बेटा 8 आवर है। इसको सोल्व आउट करते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा 1600 वाट आवर आ जाएगा। इसको किलोवाट में चेंज करते हैं तो आप देखते हो बाय 1000 कर देते हैं 1.6 किलोवाट आवर आ जाएगा। बेटा ये वो एनर्जी है जो वो एक दिन में कंज्यूम करता है। एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे। तो आप देखते हो कितनी होगी 1.6 किलोवाट आवर। और आपको कितना दे रखा है 30 डेज का बोल रखा आपको, तो 1.6 इंटू क्या आ जाएगा आपके पास मेरा 30 आ जाएगा। और यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा सोल्व आउट करने के बाद 48 किलोवाट आवर आ जाएगा। इसका मतलब क्या बेटा 30 डेज में आप 48 किलोमीटर पर आवर जो एनर्जी है वो कंज्यूम करते हो। कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट कितनी दे रखी है बेटा 3 रुपीज दे रखी है। कॉस्ट ऑफ 48 यूनिट्स कितनी हो जाएगी बेटा 3 इंटू 48। और आपके पास आंसर कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से 144 रुपीज आंसर आ जाएगा। इट मीन्स आपका मंथली बिल की बात करें कितना आएगा 144 रुपीज आएगा। आई थिंक बेटा ये आपको कंप्लीट चैप्टर समझ में आया होगा। कुछ मैंने न्यूमेरिकल करवा दिए हैं। ये आपका जो 10th क्लास का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है ये कंप्लीट है। डिस्क्रिप्शन में आपके पास जो इसका पार्ट 1, 2 और 3 जो है वो आपको मिल जाएगा।